गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप किसी भी तरह के सेलर हैं, आप सर्विस बेचते हैं या आप कोई सामान, और अगर वो सर्विस और वो सामान आप बेचना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी ऑफिसेज आते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आते हैं, उन सभी ही में अगर आप अपने सामान को बेचना चाहते हैं, वो कोई मटेरियल हो सकता है, वो फर्नीचर हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल सामान हो सकता है, या वो कोई अदर मटेरियल हो सकता है, वो किसी भी तरह की सर्विस हो सकती है, वो क्लीनिंग सर्विसेज हो सकती हैं या कुछ और सर्विसेज हो सकती हैं। जिस भी तरह की आप सर्विसेज देते हैं वो सभी हो सकती हैं। अगर आप एक सेलर हैं, आप वो सभी सामान बेचना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप तैयार रहिए। इस वीडियो के ज़रिए आप समझेंगे कि कैसे आप एक सेलर जो है क्या कहते हैं, किस तरीके से आप अपने सामान को किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बेच सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक मार्केट प्लेस है, जस्ट लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट और एक्सेट्रा। एक कंप्लीट गाइड है ये सेलर्स के लिए, उन सभी सेलर्स के लिए जो अपना सामान यहाँ पर बेचना चाहते हैं। जेम एक ऑनलाइन पोर्टल है जो एस्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। वो सभी जो गवर्नमेंट के बायर्स हैं तो वो अपने इन रजिस्टर्ड सेलर से सामान खरीद सकते हैं। ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस में इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और सस्ता सामान यानी इकोनॉमी। सेलर्स को ये समझने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी कि जैम है क्या। जैम एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत जो है क्या कहते हैं, इसको एस्टैब्लिश किया। किसी भी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज जो भी गवर्नमेंट बायर्स हैं उनको बेचने, उनको खरीदने के लिए, और इसको मैंडेटरी किया गया है इन सभी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए, कि जो सर्विसेज जैम पर अवेलेबल है वो आपको जैम से ही लेनी होंगी या जैम से ही प्रोक्योर करनी होंगी। इसके कोर बेनिफिट्स क्या है कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है वो बहुत स्ट्रीमलाइंड है। इसमें जो है क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बायर्स और गवर्नमेंट सेलर्स का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसमें जो है क्या कहते हैं, पेपर वर्क नहीं होता है, कोई ब्यूरोक्रेसी जो है क्या कहते हैं बीच में नहीं आती है, जिसमें हम कहते हैं ना निगोशिएशन, ये वो फलाना ठिकाना, यानी भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होती है। इसमें बिडिंग प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और परचेजिंग सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आप अपनी सिर्फ जो है क्या कहते हैं, जब भी कोई बायर होता है, वो कोई परचेस करना चाहता है, वो अपना जो है क्या कहते हैं सामने ऑफर मांगता है और आप अपना ऑफर उसके सामने रखते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक एन अमेजन के मैं परचेज करना चाहता हूँ अमेजन से, तो मैं उसमें से कोई चीज़ चूज़ करता हूँ। जस्ट लाइक मैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमें बेस्ट रेट हासिल करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम कई लोगों से बिड मांगे, तो हम कई लोगों से ऑफर मांगते हैं और उसमें से जो सबसे सस्ता हमें देता है वो उससे हम परचेज करते हैं। तो ये एक ऐसा माध्यम है जैम, जिसमें आप अपने सामान को बेच सकते हैं कम्पिटिटिव रेट्स पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए को। मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर कि क्यों एज ए सेलर आपको जेम पर रजिस्टर करना चाहिए। एक तो ये है कि ये बहुत बड़ा मार्केट, एक्सेस टू ए लार्ज मार्केट, ऑल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पीएसयूज इसके पोटेंशियल बायर हैं, क्योंकि ये जनरल फाइनेंशियल रूल्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने 2017 में बनाए थे, उनके अंतर्गत जो सामान और सर्विसेज इस पोर्टल पर अवेलेबल है वो यहीं से परचेज करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आप इससे कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इससे हटके कहीं और से बाई करेगी तो उस कर्मचारियों के खिलाफ और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नो मिडिल मैन, इसमें डायरेक्ट एक्सेस है। आप और गवर्नमेंट बायर्स जितने और सेलर्स दोनों बिल्कुल आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसमें कोई बीच में किसी के थ्रू ये नहीं है कि कोई आदमी आता है और वो दूसरे के सामान लेके बेचता है और कमीशन एजेंट के तौर काम करता है। प्रॉम्प्ट पेमेंट, ये मैंडेटरी इसमें पेमेंट है कि आपने सप्लाई करी, सप्लाई करने के बाद आपके जो है क्या कहते हैं सामान रिसिप्ट हुआ और एक्सेप्ट हुआ, रिसिप्ट एंड एक्सेप्ट हुआ, तो रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस के विद इन 10 days जो है क्या कहते हैं आपको इसका पेमेंट हो जाता है। तो इसमें आपने प्रॉम्प्ट पेमेंट मिलता है, जबकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आमतौर पर ये सोचा जाता है कि यार गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं कोई माल सप्लाई करूंगा तो पेमेंट मिलने में मुझे बहुत देरी होने की संभावना होगी, तो लोग सेलर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भागते हैं, दूर हटते हैं बहुत सारे सेलर्स। तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जैम, क्योंकि इसमें भुगतान बहुत समय से होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है।
स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, किसी भी तरह का कम्बरसम पेपर वर्क नहीं है। ऑल द एग्रीमेंट कंडीशन, ऑल जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स हैं वो सभी इस पे पड़े हुए हैं, सारी कंडीशंस इस पे दी गई हैं कि किस कंडीशन के तहत आप अपना माल सेल कर सकते हैं और किस कंडीशन के तहत आपने जो है कहते हैं सर्विस को सेल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट किस आधार पर उसको प्रोक्योर करेगी, उसका पेमेंट का सिस्टम क्या होगा, ये सारी चीज़ें और अदर कंडीशंस क्या होंगी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या होगा, बिलिंग कैसे होगी, ये सभी चीज़ें जो है क्या कहते हैं इसके ऊपर मौजूद हैं। तो ये ईज ऑफ डूइंग का काम करता है। ट्रांसपेरेंस और फेयर प्ले, स्टैंडर्डाइज टर्म्स हैं, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको बताया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है? अगर आप सेलर हैं और आप चाहते हैं जैम पर जाना, तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? आप एज ए सेलर, कोई भी आदमी व्यक्ति जो है, कोई भी कंपनी जो है क्या कहते हैं जैम पर रजिस्टर कर सकती है। उसके पास क्या होना चाहिए? प्रोप्राइटरशिप फर्म होनी चाहिए या पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए या एलएलपी प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है, कोई ट्रस्ट हो सकता है, कोई सोसाइटी हो सकती है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरर हो सकता है, ओईएम हो सकती है, वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हो सकता है, रीसेलर हो सकता है, ट्रेडर हो सकता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, स्टार्टअप, एमएसएमई, जो कि है ना क्या कहते हैं उद्यम के अंतर्गत या स्टार्टअप के अंतर्गत जो है कहते हैं रजिस्टर्ड है, वो सभी जो है कहते हैं इस पोर्टल पर इस रजिस्टर होने के लिए या इस पोर्टल के थ्रू अपना सामान बेचने के लिए, सर्विस बेचने के लिए जो है क्या कहते हैं इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ इसका ये है कि आपके पास इनमें से कोई आप हैं और आप अपना सामान और सर्विस बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए यही पोर्टल है, ये मान के चलिए आप। इसमें किस किस तरह के सेलर्स हो सकते हैं? आप अगर ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप इस पे अपना प्रोडक्ट डाल सकते हैं, डिज़ाइन, प्रोडक्शन और ब्रांडिंग कर सकते हैं। ऑथोराइज सेलर हैं अगर किसी पर्टिकुलर ओईएम के, तो भी आप इस पे जा सकते हैं, तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप इस पे जा सकते हैं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैन पावर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आईटी सर्विस, क्लीनिंग, कंसल्टेटिंग एटसेट्रा और वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज आप देना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू दे सकते हैं। आप कोई स्टार्टअप है, आप कोई एमएसएमई है तो रजिस्टर्ड है, आप स्टार्टअप है इंडिया में या उद्यम के तौर पर आप रजिस्टर्ड हैं, तो आपको स्पेशल बेनिफिट्स और मिलते हैं जैम में। किसी और पोर्टल पर एमएसएमई वगैरह के आपको जो है कहते हैं शायद ना मिले स्पेशल बेनिफिट्स, बस जैम जो है वो ऑटोमेटिकली आपको ये बेनिफिट्स देता है, प्रोवाइड करता है। इसके कंडीशंस ऐसी बनाई गई हैं कि ये ऑटो करता है आपको। डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होंगे? अगर आप एज ए सेलर इस पे रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, तो आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू किया हो, यानी पैन होना चाहिए। आपके पास जीएसटी होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आप एप्लीकेबल हैं यानी आप इस टाइप की फर्म है कि आपके ऊपर जीएसटी लागू होता है, तो आपको इस नंबर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप अगर उसकी जीएसटी की सीमा में नहीं आते हैं, आप छोटे सेलर हैं, तो भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं इस पर, और विदाउट जीएसटी के आप अपना सामान बेच सकते हैं। आप कंपोजिट स्कीम में आते हैं तो भी आप अपना सामान बेच सकते हैं। बिजनेस टाइप आपकी डिटेल के, आपकी कंपनी क्या है, आपका फर्म रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट क्या है, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्योंकि पेमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आप तो आपको गवर्नमेंट बायर से, तो आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स आपकी जाननी होंगी। आपको अगर एमएसएमई के बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उद्यम सर्टिफिकेट आपको डालना होगा कि उद्यम सर्टिफिकेट में आपको बताना होगा आप कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, तो उन सर्विसेज के अगेंस्ट में आपको एमएसएमई के बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप ओईएम के ऑथराइजेशन है, डीलर हैं, तो आपको ओईएम ऑथराइज लेटर डालना पड़ेगा। अगर एज ए रीसेलर आप रजिस्टर करना चाहते हैं अपने आप को, आपकी जो है क्या कहते हैं लिंक्ड टू आधार और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और ईमेल आईडी एटसेट्रा, ये सारी इंफॉर्मेशन, जो फ़ोन नंबर, जो भी रिक्वायर्ड और इन्फॉर्मेशन होती हैं जिसमें एड्रेस एटसेट्रा, वो सभी चीज़ें आपको इसमें ज़रूरत होंगी और वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी होती है आपको जो जब रजिस्ट्रेशन और करते हैं आप इसके लिए। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहता है? अगर आप एज ए सेलर इस पर रजिस्टर करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप है सेलर रजिस्ट्रेशन। आप विजिट कीजिए इस साइट को, http://jam.gov.in पर जाइए, गूगल पे इजीली सर्चेबल है, साइन अप पे क्लिक कीजिए, एज ए सेलर क्लिक कीजिए और अपनी बेसिक डिटेल्स जाइए। ओटीपी के थ्रू जो है क्या कहते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल के थ्रू जो है क्या कहते हैं वेरीफाई कीजिए और एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड बनाइए और आप इस पर रजिस्टर्ड हो जाइए। इसके बाद आप प्रोफाइल को कंप्लीट कीजिए, इसमें पैन, जीएसटी डिटेल्स, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और बैंक डिटेल्स, पेमेंट, सेटलमेंट, प्राइमरी यूजर्स एंड एडिशनल यूजर्स जो भी आप असाइन करते हैं वो करना चाहिए। उसके बाद आप
कोई सर्विस जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स, प्रोडक्ट अंडर रिलीवेंट कैटेगरीज विद प्रोडक्ट नेम, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, इमेजेस, HSN कोड, उसकी प्राइस, डिलीवरी टाइमलाइन, वारंटी एंड सर्विस टर्म्स, अप्रूवल इज नीडेड फ्रॉम जैम क्वालिटी टीम फॉर लिस्टिंग, तो वो भी आपको डालनी होगी, क्योंकि जैम इस बात को भी इंश्योर करना चाहता है कि आप जो प्रोडक्ट बेचेंगे किसी भी बायर जो आप बायर को, तो नेचुरली बात है कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए, तो क्वालिटी कंट्रोलिंग सिस्टम भी जैम का खुद का है, तो उसके लिए क्वालिटी टीम जो है क्या कहते हैं वो भी जरूर, उसकी भी अप्रूवल की जरूरत होगी। अगर ऐसा कोई आपका आइटम है या ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो उसके लिए आपको क्वालिटी टीम के लिए तो वो भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आप किसी भी ऑर्डर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यू कैन सेल थ्रू डायरेक्ट परचेज। अगर आप 50,000 रुपये तक की कोई आप किसी आइटम है तो जो है क्या कहते हैं आपसे बायर जो है वो डायरेक्ट परचेज कर सकता है। अगर 50,000 से कम है तो चाहे तो कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है कि वो करेगा ही, लेकिन वो चाहे तो परचेज कर सकता है, डायरेक्ट सिंगल बायर से परचेज कर सकता है। अगर 50,000 से ज़्यादा का है तो उसे फिर L1 पे जाना पड़ता है। इसी तरीके से L1 परचेज अगर बायर सेलेक्टेड लोवेस्ट प्राइस फ्रॉम 3+ सेलर हैं, 3 से ज़्यादा सेलर आते हैं, 50,000 से 5 लाख के बीच है तो L1 से परचेज करेगा, और अगर 5 लाख से ज़्यादा का है तो बिडिंग प्रोसेस रहेगी। और अपार्ट फ्रॉम इट जो है क्या कहते हैं उसमें रिवर्स ऑक्शन भी रहता है। रिवर्स ऑक्शन मीन्स आपको जो है क्या कहते हैं बोली लगाना, यानी आपसे मोल भाव करना कि आप इस आइटम को, हम तो इस आइटम को इतनी रेट्स में खरीदेंगे, लाइक दैट। आरए भी हो सकता है उसमें रिवर्स ऑक्शन। कस्टम बिड हो सकती है किसी भी सर्विस और प्रोडक्ट्स के विद स्पेशल स्पेसिफिकेशन है तो उसके लिए कस्टम बिड भी जो है बनाई जा सकती है बायर के द्वारा, जिसमें कि ये आइटम मुझे इस टाइप का चाहिए, इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, यानी इस तरह का प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, तो वो भी इसमें होता है। तो आप जो है क्या कहते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट भी इस पे सेल कर पाते हैं इस तरीके से। ऑर्डर फुलफिलमेंट, आप जो है क्या कहते हैं जब आपको ऑर्डर दिया जाता है तो एज ए बायर, जब बायर की तरफ से तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं एज ए सेलर, उस प्रोडक्ट को शिप करते हैं, सर्विस देते हैं, या स्पेसिफाइड टाइमलाइन में आप उसको सर्विस देते हैं। देन उसके बाद आप अपडेट करते हैं डिस्पैच और डिलीवरी डिटेल्स को, और एक इनवॉइस जो है क्या कहते हैं जैम पोर्टल को प्रोवाइड करते हैं, और बायर जो है उसको ऑनलाइन एक्सेप्ट करता है आपके मटेरियल को। मटेरियल जो भी आपका है वो उस स्पेसिफिकेशन का है जो बायर चाहता है, तो वो उसको रिसिप्ट करने के साथ साथ उसको एक्सेप्ट करता है। जब मटेरियल एक्सेप्ट हो जाता है, रिसिप्ट इज ए डिफरेंट थिंग और एक्सेप्टेंस इज ए डिफरेंट थिंग। रिसिप्ट के बाद वो उसको स्पेसिफिकेशन चेक करता है कि वेदर जो स्पेसिफाई मैंने किया था बाई करते ऑफर मांगते समय, क्या उस सेलर ने उसी प्रकार का ऑफर मुझे दिया है और उसी प्रकार का प्रोडक्ट मेरे को सप्लाई किया है, तो उसको एक्सेप्ट भी करना होता है। अगर वो उस स्पेसिफिकेशन का है और एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो एक रिसिप्ट उसका जो है क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं कंसाइनी रिसिप्ट या एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट, वो उसको इशू करता है। देन उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपका पेमेंट जो है विद इन 10 कैलेंडर डेज आफ्टर कंसाइनी एक्सेप्टेंस, और 15 डेज इन केस ऑफ कंसाइनमेंट इंस्पेक्शन। अगर इंस्पेक्शन होना है तो 15 दिन, और अगर एक्सेप्टेंस है तो एक्सेप्टेंस के विद इन 10 डेज। ये डायरेक्टली जो है क्या कहते हैं आपके बैंक अकाउंट में जो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट आपने जैम पर डाला है ये उस पर चला जाता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ZARAS से ज़रा सा सॉल्यूशन सा ट्रैक ऑफ लर्निंग, ताकि आप इस टाइप की वीडियो लगातार देखते रहें और मेरे चैनल पे बने रहें। आप पार्टिसिपेशन इन ऑर्डर्स डिटेल भी में हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि आप कैसे पार्टिसिपेंट क्या रहता है आपका। अगर डायरेक्ट परचेज जहाँ 50,000 से कम की है तो डायरेक्ट परचेज हो सकती है, जैसे मैंने बताया 50,000 से 5 लाख है तो L1 परचेज हो सकती है, और 5 लाख से अधिक है तो वो कंपेरेटिव बिडिंग प्रोसेस के तहत रिवर्स ऑप्शन में भी कंडक्टेड किया जा सकता है। इसके अलावा कस्टम बिड के आधार पर भी फॉर एनी वैल्यू, ये किसी भी इन वैल्यू जिसमें स्पेशल स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं बायर की तरफ से जो यूनिक रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसके अलावा अब अगर आप एज ए सेलर हैं तो नेचुरली आप ये जानना चाहेंगे कि इसमें फीसेस क्या होती हैं। भाई अगर मैं जैम पे रजिस्टर्ड होना चाहता हूँ, एज ए जैम पे सेलर बनना चाहता हूँ, तो मुझे खर्चा क्या करना पड़ेगा। नेचुरली बात है कि किसी भी आप पोर्टल पर जाते हैं, आप अपना सामान चाहे किसी भी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अगर बेचना चाहते हैं तो वहाँ पर कुछ फीस आपको पे करनी पड़ती है। लेकिन आप यहाँ पर खुश हो जाइए, क्योंकि इनिशियल जब आप सेलर एज ए सेलर कोई अकाउंट बनाते हैं, कोई बेसिक सेटअप करते हैं, तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है 0। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। सेलर को कोई भी जैम अकाउंट खोलते टाइम किसी भी प्रकार की फीस पे नहीं करनी पड़ती है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। किसी भी सेलर के लिए बहुत शानदार चीज़ है कि उसको 0 फी पे करनी पड़ती है।
इसके अलावा एक क्वेश्चन मनी डिपॉजिट होती है, सीएमडी जिसे कहते हैं हम, रिफंडेबल होती है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये एज ए फुल सेलर आपको एक्टिवेट करना होता है वेंडर प्रोफाइल एंड इंश्योर कमिटमेंट करने के लिए। तो ये टर्नओवर बेसिस पर होती है। ये भी अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो 5,000, 1 से 10 करोड़ है तो 10,000, 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 25,000 की आपकी क्वेश्चन मनी डिपॉजिट होती है, रिफंडेबल है। देखिए मैं भी आपको ये बताना चाहूँ, आप जिस दिन भी बिजनेस बंद करेंगे इसमें से, उस दिन आपको ये रिफंड हो जाती है। इसी तरीके से वेंडर असेसमेंट है, ओईएम असेसमेंट की फीस अगर आपको देनी पड़ सकती है, वो भी वन टाइम मतलब जो है क्या कहते हैं, अगर वन टाइम होती है वो भी, जिसमें 11,200 प्लस जीएसटी होती है। ऐसे सेलर्स और ऐसे वेंडर जिनको जो है क्या कहते हैं अपनी एबिलिटी, क्वालिटी और ओईएम स्टेटस को सर्टिफाई करवाना होता है, उनको ये फीस देनी पड़ेगी। और ये लग है 11,200 के लगभग होती है, जिसपे जीएसटी भी लगता है वन टाइम, जो कि 18% की दर से लगाया जाता है यहाँ पर। तो ये भी आपको देनी होगी अगर आप कोई अपनी चीज़ को एज ए वेंडर आप असेसमेंट कराना चाहते हैं किसी चीज़ का, तो क्वालिटी के लिए। ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या हो सकते हैं? जैम जो है क्या कहते हैं, एक ट्रांजैक्शन चार्जेस, जब भी कोई आपके पास ऑर्डर आता है, आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं, सर्टेन वैल्यू के लिए, थ्रेशोल्ड तक आपको जो है क्या कहते हैं उस पर कोई चार्जेस देने होते हैं। ये क्या होते हैं? 10 लाख तक का अगर आपका कोई ऑर्डर है तो ज़ीरो, बी हैप्पी, खुश हो जाइए आप लोग। 10 लाख तक कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं है, बहुत मिनिमम ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं आपके। ये मैं ईयरली टर्नओवर की बात कर रहा हूँ। अबाउट 10 लाख अप टू 10 करोड़ तक 0.3% ऑफ ऑर्डर वैल्यू। और बड़े लार्ज अगर होते हैं तो उसमें एक फ्लैट कैप बनाई गई है 3 लाख की मैक्सिमम, बियॉन्ड विच चार्जेस डज नॉट इंक्रीज। 3 लाख के बाद कुछ नहीं। आप बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैक्सिमम 3 लाख देंगे आप। देखिए आप, एनुअल माइलस्टोन चार्जेस क्या होते हैं? वंस ए सेलर रीचेज ए डिफाइंड थ्रेशोल्ड ऑफ सेल्स, सेलर मर्केंडाइज वैल्यू जिसे हम एसएमवी कहते हैं, अगर वो वहाँ तक पहुँच जाता है किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो ये एक अप्लाई होते हैं। ये कितने होते हैं? एसएमवी का 0.5%। और एक एक साल में जो अगर अगर एसएमवी जो है 20 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर जाती है तो आपका ये 0.5% का एनुअल माइलस्टोन चार्जेस भी लगता है। तो इस तरीके से ये चार्जेस मैंने जो है क्या कहते हैं इसमें यहाँ पर इस वीडियोस में जो बताए हैं, ये मे भी वेरी हो सकते हैं आप साइट पे, क्योंकि ये बदल सकते हैं, बदलते रहते हैं। तो इनको आप जब भी आप रजिस्टर करेंगे तो साइट के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं जैम की साइट पर, और आप आराम से इनको समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये चार्जेस लेवी होते हैं और इनका पेमेंट किस माध्यम से, ऑनलाइन किस माध्यम से किया जाना होता है। वो सारी चीज़ आप समझ सकते हैं। ये कम और ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने जो है क्या कहते हैं ये चार्जेस वो बताए हैं जो फिलहाल अवेलेबल हैं। हो सकता है इसमें कुछ बदलाव भी हो गए हों या बदलाव आगे होने की संभावना हो, क्योंकि ये बदल सकते हैं। इसलिए प्लीज़ इन पे, इनसे जो है क्या कहते हैं अवेयर रहें। ये मैंने सिर्फ एक जो है क्या कहते हैं समझाने के पर्पज़ से यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि हाँ, आपके कुछ चार्जेस ज़रूर होंगे, थोड़े बहुत सीएमडी के तौर पर हो सकते हैं, वेंडर असेसमेंट के तौर पर हो सकते हैं, ट्रांजैक्शन के हो सकते हैं, या एएमसी या एनुअल माइलस्टोन चार्जेस के तौर पर हो सकते हैं ये। जीएफआर के रूल्स भी कहते हैं कि L1 परचेज, डायरेक्ट परचेज बिड, आरए कस्टम बिड, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया एज ए बीइंग सेलर। मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि ये रूल्स में है, और रूल्स के तहत इस तरीके से कोई भी बायर अपनी परचेजिंग करता है तो जाकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। हम किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में परचेस करते समय अगर इतनी ट्रांसपेरेंट रहेगी तो ये किसी भी सेलर के लिए इससे अच्छी बेस्ट चीज़ कोई भी नहीं हो सकती कि उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको जो है क्या कहते हैं मटेरियल सप्लाई करने का मौका मिलता है। आप कोलकाता में बैठे हैं और जैसलमेर में कोई किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहाँ से बैठे बैठे आप सप्लाई कर सकते हैं, है ना? क्या कहते हैं, थिंक अबाउट इट। आप अपने सामान को पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बेच सकते हैं। जैम से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जब आप एज ए सेलर आप जब जैम पर जाएंगे और जैम से रिलेटेड कुछ चीज़ें काम करेंगे तो नेचुरली बात है आपके पास डिफरेंट टर्म्स देखने को मिलेंगी, जिसमें ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, एमएसई, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, रजिस्टर्ड उद्यम, रिवर्स ऑक्शन, आरए, सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, सीआरएसी, कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट फॉर पेमेंट रिलीज के लिए ज़रूरी होता है। कंसाइनी, गवर्नमेंट बायर्स हु रिसीव्स एंड वेरीफाइज योर डिलीवरी। कंसाइनी वो होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से बायर होता है, जो रिसीव करता है सामान को। बिड लाइफ साइकिल, पीरियड फ्रॉम बिड पब्लिशिंग टू अवार्ड, ये बिड लाइफ साइकिल कहलाता है, जिसको हम वैलिडिटी पीरियड भी कहते हैं अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में, अदर टेंडर्स में। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेल रिगार्डिंग सर्विस कंडीशन, तो वो सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहलाता है, एसएलए। तो ये मैंने आपको कुछ आइटम बताए क्योंकि ये चीज़ें, ये टर्म्स आपके सामने आएंगी। तो ये टर्म्स जब आपके सामने आएंगी तो आप इसको थोड़ा सा समझ सकें, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है।
मेंटेन कम्पिटिटिव प्राइसिंग, इसका सबसे जो सक्सीड होता है, अगर आप सक्सीड होना चाहते हैं सेलर पे, तो आप जो है क्या कहते हैं, ये आपके लिए टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 टिप्स मेंटेन कम्पिटिटिव प्राइसिंग। गवर्नमेंट बायर्स फिक्स L1 लोवेस्ट वन, तो अपनी प्राइस को उसके हिसाब से कम्पिटिटिव रखिए। एंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि लो क्वालिटी की अगर आप डिलीवरी करेंगे तो नेचुरली बात है यू कैन बी ब्लैक लिस्टेड, और आप ब्लैक लिस्ट हो गए तो फिर आप पैच नहीं पाएंगे। रेस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू बिड्स, अगर आप रेस्पॉन्सिव हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं अपनी रैंकिंग्स को, तो नेचुरली बात है अगर आप कोई ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो इमीडिएटली डिलीवरी दीजिए, जल्द से जल्द डिलीवरी दीजिए, तो प्रॉम्प्ट दिखाइए आप। बिल्ड पॉजिटिव रेटिंग, कोशिश कीजिए कि आपकी जो है क्या कहते हैं रेटिंग पॉजिटिव हो, यानी आप जब सक्सेसफुल ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, सक्सेसफुली ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, तो आप रेट पाते हैं। इसीलिए अवॉइड नॉन डिलीवरी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाएं, यानी अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं किसी ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के बाद, तो ये सस्पेंशन भी किया जा सकता है, आपको जैम से सस्पेंड किया जा सकता है कि भाई आप जो है कहते हैं मल्टीपल टाइम आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, आप दे ही नहीं पा रहे हैं सामान को, आप ऑर्डर लेने के लिए तो तैयार हैं बट लेकिन आप सामान नहीं बेच पा रहे हैं या नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं। तो इसलिए इन टिप्स को भी ध्यान में रखिए आप, अगर आप एज ए सेलर जैम पर सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आपको क्या नहीं करना चाहिए, यानी प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस क्या हो सकती है एज ए सेलर आपके लिए। डोंट लिस्ट मिसलीडिंग और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, कोई भी मिसलीडिंग प्रोडक्ट ना डालें, कोई भी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ना लें, ये जो है क्या कहते हैं दिस कैन लीड टू रिजेक्शन ऑफ लिस्टिंग एंड पोटेंशियल ब्लैक लिस्टिंग भी इसकी हो सकती है। इसकी वजह से आपकी कोई भी रेटिंग जो फेक ऑर्डर्स लेकर आप मैनिपुलेट ना करें। जेम हैज स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम टू डिटेक्ट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। डोंट डिले डिलीवरीज बियॉन्ड स्पेसिफिक टाइम, जो स्पेसिफिक टाइम आपको दिया गया है उससे डिले मत कीजिए, क्योंकि टाइमली डिलीवरी जो होती है वो क्रिशियल होती है। अगर आप लेट डिलीवरी करते हैं तो उसके लिए आपको पेनल्टीज लगती हैं 0.5% पर वीक के हिसाब से, तो इसलिए और सेलर रेटिंग भी आपकी ख़राब हो जाएंगी एज ए सेलर, तो आपको नेचुरली बात है कि ऑर्डर्स मिलने की संभावना आपकी कम हो जाएंगी। तो अपनी रेटिंग को कायम रखने के लिए टाइम पर डिलीवरी कीजिए। ऑर्डर को फुलफिलमेंट का प्रोसेस क्या रहता है? एक्सेप्ट ऑर्डर, रिसीव एंड एक्सेप्ट परचेज ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट बायर थ्रू जैम पोर्टल। आप शिप करें, देन अपडेट करें डिटेल्स को जैम पर, इनवॉइस प्रोवाइड करें, एक्सेप्टेंस CRAC के थ्रू करें, और जब ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाए तो आपको पेमेंट हो जाता है। आप सपोर्ट एंड ट्रेनिंग क्या रहती है? अगर आपको ज़रूरत है, नीड हेल्प चाहते हैं आप, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैम प्रोवाइडर कम्प्रीहेंसिव सपोर्ट टू हेल्प सेलर्स नेविगेट द प्लेटफॉर्म। क्या करना है आपको? हेल्प डेस्क नंबर है, या आपको जो है क्या कहते हैं जैम की साइट पर मिल जाएगा 180041934336। इसके अलावा ईमेल कर सकते हैं help-jam@gov.in। इसके अलावा ट्रेनिंग रिसोर्स है, जैम ट्रेनिंग रेगुलर वेबिनार्स करता है, ऑन डिमांड वीडियोस ऑन जैम पोर्टल अवेलेबल हैं। इसके अलावा इन सभी चीज़ों को आप एडवांटेजेस के तौर पर चेक कीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपके जो है सक्सेसफुल होने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेटफॉर्म पर ये ज़रूरी होगा कि आप इसको जैम को अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप इन वीडियोस की को देख सकते हैं, और आप जो है वेरियस वीडियोस इस पे आपको मिल जाएंगी, वो भी देख सकते हैं। तो आप इसको कंटिन्यूस इस पे बने रहें, चेक करते रहें। तो मैं इसको अगर समराइज़ करूँ कि बेनिफिट्स ऑफ जैम क्या हैं डिफरेंट सेलर टाइप के लिए, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं गवर्नमेंट बायर्स के साथ। ऑथोराइज सेलर हैं तो भी आप एज ए जो है ना क्या कहते हैं OEM पार्टनर के तौर पर जो है एक्सेस कर सकते हैं आप गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में। सर्विस प्रोवाइडर हैं तो भी जो है क्या कहते हैं, चाहे आप IT में मेन पावर हो, क्लीनिंग हो, कंसल्टिंग हो, तो स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आप तब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप स्टार्टअप्स और MSMEs हैं तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट करके EMT एग्जाम्पशंस ले सकते हैं। इसके अलावा प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस पॉलिसीज़ का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं सेपरेटली एक और वीडियो बनाऊंगा, जल्दी ही आपके सामने लाऊंगा कि आपको अगर एज ए जो है क्या कहते हैं आप इंडिया में अपना सामान बनाते हैं, आप ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर हैं और आपका सारा सामान जो है मेक इन इंडिया के तहत आता है, तो आपको मेक इन इंडिया में प्रेफरेंस पॉलिसीज़ भी हैं MSME के लिए, और मेक इन इंडिया के लिए भी प्रेफरेंसेस पॉलिसीज़ हैं। उसको भी मैं जो है क्या कहते हैं जल्द ही एक वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा कि आप वो फ़ायदा भी कैसे उठा सकते हैं। तो अगर आप सेलर हैं तो सेलर के तौर पर आप जो है मेरे चैनल पे बने रहिए, और आप उस वीडियो का भी इंतज़ार कीजिए, जल्दी वो आपके समक्ष वीडियो आएगी। तो आपको ये भी फ़ायदा पता चलेगा कि MSMEs को या मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए आपको क्या बेनिफिट जो है क्या कहते हैं जैम पर मिलते हैं या अवेलेबल होते हैं।
So let's get started today. Ready to expand your business with government procurement? Visit http://jam.gov.in today as registered as a seller and access India's largest government e-marketplace. Thank you for watching my video. Kindly subscribe my channel ZARAS से जरा सा सॉल्यूशन से ट्रैक ऑफ लर्निंग बने रहिए और रजिस्टर कीजिए आज ही अभी और अपने बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाइए, हिंदुस्तान की सभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तक, सभी PSUs तक। तो इंतजार किस बात का है? जस्ट गो and register it. Thank you so much.